हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। तो एंड तक देखें, साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया आप जानने वाले हैं वो चिप्स का है। तो ये आलू का चिप्स कैसे बनेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे सेटअप हो सकता है, कैसी मार्केटिंग करनी है, तो आज हम जानेंगे चिप्स के विषय में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आपको जुनून होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और लगे रहना चाहिए। इस तरह से कोई भी बिजनेस को आप सेटअप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसमें कितना क्या क्या कौन कौन सी मशीन परचेज करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट होना है, आइए समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले पोटैटो पीलिंग मशीन होना चाहिए आपके पास। फिर आपको पोटैटो स्लाइस मशीन होना चाहिए, बैच फ्रायर होना चाहिए, स्पाइस कोटिंग मशीन होना चाहिए और पैकेजिंग मशीन होना चाहिए। ये सब का कॉस्ट टोटल 2 से 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट है। और आप समझे तो इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, घर से भी शुरू करके मार्केट से जाके आप करेंगे। सेल करने का तरीका आप ढूंढेंगे, कैसे हमारा अच्छा से अच्छा सेल हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, विजिटिंग कार्ड से और बैनर पोस्टर के माध्यम से। तो इस तरह से ये बिजनेस सेटअप हो। अब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकता है आप इसको जान लीजिए। स्पाइस की बात करें तो इसमें सॉल्ट, चिली पाउडर और चाट पाउडर, चाट मसाला, यही 3-4 मसाले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला का कोई झंझट नहीं है, छोटा मसाला ही लगेगा इसमें। और इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आप जानते हैं कि पोटैटो चिप्स है तो पोटैटो डलेगा, और वेजिटेबल ऑयल हो या रिफाइंड ऑयल, जो भी ऑयल आपको अच्छा क्वालिटी का भी बहुत होगा तो महंगा होगा, और एकदम नॉर्मल होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मिडिल में आप जो देख लें, आपके बजट के हिसाब से वही रिफाइंड तेल परचेज करना। अब इसको ये समझते हैं कि इस बिजनेस को में क्या क्या आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होगी और कैसे शुरू होगा। तो कोई सा भी बिजनेस है, आप MSME के अंतर्गत अगर आप छोटे लेवल पर कर रहे हैं तो शुरू के 3 महीने में आपको कोई क्या कहते हैं कि लाइसेंस या कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इससे बड़े पैमाने पर जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ये तो बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर आप भविष्य के लिए करते हैं या सोचते हैं कि नहीं हमारा ये करियर बन सकता है, तब तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। अब रजिस्ट्रेशन में इसका SSI से प्रमाण पत्र लेना होगा, जो प्रमाणित करता है कि खाने की वस्तु अच्छी क्वालिटी का है। दूसरा, GST लेना होगा। साथ में अगर नगर निगम के अंतर्गत आते हैं या सिटी में आते हैं तो उस तरह से अथॉरिटी से आपको एक परमिशन लेनी होती है। तो इस तरह से इस बिजनेस को आप सेटअप कर सकते हैं। अब इसकी बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा जान लें। बनाने के प्रोसेस में क्या करना है कि आलू लेना है, आलू को धो देना है अच्छी तरह से। आपके पास इसमें वॉशिंग का कोई मशीन नहीं है, अगर वॉशिंग की मशीन की बात करें तो वो अलग से आपको लेना होगा। तो ये क्या करेंगे, मैन पावर से उसको सफाई कराएंगे, धो के अच्छी तरह से रखेंगे। अब ये धोने के बाद अब ये आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इसको जब स्लाइस करेंगे तो उसको ध्यान रखना है कि 4 से 5 mm तक ही होना चाहिए। 4 से 5 mm तक जब अगर रहता है स्लाइस उसका, तो भी बेस्ट क्वालिटी का आपका चिप्स तैयार हो। अब ये नहीं कि मोटा कटिंग हो जाएगा तो वो मार्केट के लायक नहीं होगा। तो इसका ये ध्यान रखना है कि उसका कैसे होना चाहिए कोटिंग के समय। अब ये मसाले हैं, मिर्च है, चाट मसाले हैं, ये सब की क्वांटिटी आपको देखनी होगी कि कितना टेस्ट सूटेबल हो रहा है। ये स्वादानुसार हमेशा सॉल्ट को लिखा जाता है और उसके हिसाब से उसमें डलेगा। क्वालिटी कितना देना है, कितना में कितना आएगा, ये सब टेस्ट के हिसाब से पड़ता है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा बिजनेस, आलू ऐसा है कि सालों भर मिलने वाला है। आप चाहें तो कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। अब ये भी देख लीजिए
कि जहाँ सस्ते में आलू मिल गया, अगर वहाँ प्लांट लगाते हैं तो आपको प्लस पॉइंट हो सकता है। जैसे ये मथुरा का क्षेत्र हुआ या जहाँ कहीं भी हुआ, आगरा इधर के तरफ आलू की बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होती है उच्च क्वालिटी का। इसमें जितने अच्छे क्वालिटी का आलू देंगे उतना ही अच्छा टेस्ट का आपका चिप्स तैयार होगा। तो इस तरह से एक आप सेटअप करके अपने आप को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं कि वो सिर्फ मेरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।